नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप टी कोट्स पर। मैं हूं राजदीप। तो 18 साल के लंबे टाइम के बाद वो घड़ी आ चुका है जिसका इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा वेट था। कल यानी 27 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लियन ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन मीडिया इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये डील दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच हुई है जो मिलकर दुनिया की जीडीपी का 25% कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये डील सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, ये डील एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। ये सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप के लिए है जो अमेरिका में टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, देश कब्जा करने की बात करते हैं। साथ ही ये सिग्नल चाइना के लिए भी है जिसकी सप्लाई चेन अब खतरे में है। आज के वीडियो में हम सब कुछ एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, इंडिया को क्या मिलेगा, कार्स और दारू सस्ती होगी या फिर नहीं होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस डील से भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प को क्या संदेश भेजा है। सब कुछ हम खुलकर इस वाली वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले ना मैं समझना होगा कि ये जो डील हुई है ना, ये रातों रात नहीं हुई है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2007 में। तब इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने बात शुरू की थी जिसे हम BTTA मतलब बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कहते थे। लेकिन 2013 में बात बिगड़ गई। कारण क्या था? इसका रीजन ये था कि यूरोपियन यूनियन चाहता था कि इंडिया उनकी कार्स लाइक ऑडी, BMW, मर्सिडीज और वाइन्स व्हिस्की पर टैक्स कम करे। इंडिया चाहता था कि यूरोपियन यूनियन हमारे IT प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को आसानी से वीजा दे मोड 4 सर्विसेज के अंडर। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे और बात ठंडे बस्ते में चली गई। अब 2022 में क्या होता है? दुनिया बदल चुकी थी। कोविड और रशिया यूक्रेन वार के बाद यूरोप को समझ में आ चुका था कि चाइना पर डिपेंड रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यूरोपियन यूनियन को वापस इंडिया का दरवाजा खटखटाना पड़ा और पिछले 3 सालों से 2022 से 2025 की इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद अब जनवरी 2026 में ये डील फाइनल हो चुका है। अब टेक्निकली समझते हैं कि इस डील में ना साइन क्या हुआ है। और यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा। अब इंडिया का जो माल होगा ना, ये 27 देशों में बिना किसी टैक्स के 0% ड्यूटी के जाएगा। अब क्या क्या जाएगा? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सामान की, गुड्स की। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के 90% प्रोडक्ट से ना टैक्स हटा दिया है। सबसे बड़ा चेंज आएगा लग्जरी कार्स। पहले यूरोपियन कार्स पर 110% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। इस डील के तहत इसे घटाकर 10% कर दिया गया है, लेकिन एक लिमिट या फिर कोटा के साथ। मतलब आपको जर्मन इंजीनियरिंग अब इंडिया में सस्ती मिलेगी, लेकिन इंडियन कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिंग लगाई गई है। दूसरी बात अल्कोहल की करें तो अगर आप शौकीन है तो खुशखबरी है आपके लिए। यूरोपियन वाइन्स और स्पिरिट्स पर जो 150% टैक्स लगता था उसे घटाकर 20 से 50% कर दिया गया है। फ्रेंच वाइन और बेल्जियन चॉकलेट्स अब मिडिल क्लास की पहुंच में आ चुकी है। तीसरी बात यहाँ पर करें तो एक टेक्निकल पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि यूरोपियन यूनियन ने अपना CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया हुआ है। यानी अगर आपका प्रोडक्ट बनने में पॉल्यूशन हुआ है तो टैक्स लगेगा। अब इंडिया ने यहाँ पर इस पर ना एग्जेम्पशन मांगा था जो नहीं मिला इंडिया को, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को 500 मिलियन यूरो की हेल्प देने का वादा किया है ताकि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रीन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो सके। ये एक बीच का रास्ता, मिडिल ग्राउंड है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इससे एक आम इंडियन पर और इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। सबसे पहली फायदा की बात करें, बेनिफिट की बात करें तो टेक्सटाइल और लेदर की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अभी तक बांग्लादेश और वियतनाम के कपड़े यूरोप में 0% टैक्स पर जाते थे, लेकिन इंडियन कपड़ों पर 9 से 10% टैक्स लगता था, इसलिए हम पीछे थे। इस डील के बाद इंडियन टेक्सटाइल्स, लेदर, आगरा, कानपुर के क्लस्टर्स और जेम्स एंड ज्वेलरी भी 0% टैक्स पर यूरोप जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 2 साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डबल हो सकते हैं, जिससे लाखों नई जॉब्स मिलेगी। दूसरी बेनिफिट की बात करें सर्विस सेक्टर और वीजा की, तो इंडिया दुनिया का बैक ऑफिस है। इस डील में यूरोपियन यूनियन ने सर्विस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए हैं। इंडियन IT कंपनीज, अकाउंटेंट्स, नर्सेस और आर्किटेक्ट्स अब यूरोप में आसानी से प्रोजेक्ट्स ले सकेंगे। इसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस भी ऐड किया गया है। यानी अगर आप इंडिया के चार्टर्ड अकाउंट का मतलब CA है तो शायद यूरोप आपकी डिग्री को मान्यता देगा। ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होंगे। तीसरी बेनिफिट की बात करें तो यूरोप की कंपनी सब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगी।
क्योंकि उन्हें इंडिया से वापस यूरोप एक्सपोर्ट करने में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मेक इन इंडिया 2.0 के लिए फ्यूल का काम करेगा। देखिए जियोपॉलिटिक्स में ना टाइमिंग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। ये डील तब साइन हुई है जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चला रहे हैं और इंडिया समेत सब पर 10 to 20% यूनिवर्सल टैरिफ्स लगाने की धमकी दे रहा है। अब देखिए इंडिया पर तो अच्छा खासा टैरिफ लगा चुके हैं ट्रम्प, आप सभी को पता है। साथ ही ट्रम्प जो आज के टाइम पे कर रहे हैं ना, जो जोर जबरदस्ती जो देश कब्जाने की बात करते हैं, देश खरीदने की बात करते हैं, इन सबसे सारे देश परेशान हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन खुद परेशान हो चुके हैं, नाटो परेशान हो चुका है। अब जो है यूएस के साथ दुनिया डिस्टेंस बना रही है। तो अब यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने मिलकर जो एफटीए किया है ना, ये ट्रम्प के मुंह पे एक करारा तमाचा है। अब इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ ये डील साइन करके ट्रम्प को एक बोल्ड मैसेज भेजा है कि अगर अमेरिका दरवाजा बंद करेगा तो हम किसी और देश के साथ, जैसे इंडिया ने यूरोप के साथ या फिर यूरोप ने इंडिया के साथ दरवाजे खोल दिए हैं, तो इसी तरीके से कल को दूसरे देश, तीसरे देश भी ऐसा ही करेगा। अब इसे कहते हैं हेडिंग स्ट्रेटजी। इंडिया अब किसी एक सुपर पावर लाइक यूएसए पर निर्भर नहीं करेगा। अब इंडिया दुनिया को सिखा रहा है कि ट्रम्प को कैसे जवाब देना है। अगर ट्रम्प टैरिफ बढ़ाएगा तो इंडियन एक्सपोर्टर्स अपना माल यूरोप भेजेगा। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा सबूत है। हम यूएस के प्रेशर में नहीं आएंगे, हम अपने विकल्प खुले रखेंगे। अब आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है बहुत कुछ समझ में आ चुका है, अब आगे क्या होगा। इंडिया का एफटीए इंजन फुल स्पीड में है। सबसे पहले यूके एफटीए जो हम 2025 में ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। दूसरा ओमन एंड यूएई, मिडिल ईस्ट सिक्योर हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट है कि अब इंडिया की नजर पेरू और चिली साउथ अमेरिका पर है, ताकि वहां से लिथियम मतलब जो ईवी बैटरीज के लिए यूज हो सकता है वो मिल सके। साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो रशियन लीड करता है, इसके साथ भी बातचीत चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया यूरोपियन एफटीए सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, ये भारत के ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ एक बहुत ही बड़ा जंप है। हमने दिखा दिया है कि हम कॉम्प्लेक्स डील्स क्रैक कर सकते हैं। जहां दुनिया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, वही इंडिया फ्री ट्रेड का नया चैंपियन बन चुका है। अब इस डील का असली इम्पैक्ट हमें अगले 5 सालों में देखने को मिलेगा, जब तिरुपुर का कपड़ा और बेंगलुरु का कोट बर्लिन और पेरिस में बिना किसी रुकावट के बिकेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या यूरोपियन कार्स सस्ती होने से इंडियन कंपनीज लाइक टाटा महिंद्रा को नुकसान होगा या कंपटीशन से वो और बेहतर बनेगी? नीचे कमेंट्स करके आप अपना राय जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।